करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। और बताइए, तो आज हम करने वाले हैं एक नए विषय के ऊपर रीडिंग। तो जिनका आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, और जिनकी शादी की सालगिरह है उनको अपनी अपनी शादी की सालगिरह मुबारक हो। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं रीडिंग। कल मैंने जेंट्स लोगों के लिए ही निकाली थी, और आज मैंने देखा टीवी के ऊपर ये मणिपुर का कांड। मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा दिल एकदम तार तार हो गया। बहुत तकलीफ हुई देख करके, क्या बताऊँ। अति तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है। ऐसा कौन था वहाँ पे कि जो अनाथ था? सभी तो परिवार वाले थे, सभी के तो घर में हैं लेडीज। क्या जरूरत थी ये सब इतना करने की? मेरे को समझ में नहीं आती है कि कब तक ये जाति धर्म के नाम पे ये सब होता रहेगा। और फिर बोलते हैं कि जी हम तो मॉडर्न जमाने के हैं। अगर ऐसा ही मॉडर्न जमाना होता है तो ऐसे मॉडर्न जमाने को तो एकदम धिक्कार है, धिक्कार है। मनुष्य में एकदम आप कहाँ से बोल सकते हैं? बिना सींग, बिना नाखून, बिना दांत वाला ये जानवर से भी ज्यादा मतलब बेकार हो गया। इंसान का तो कैटेगरी एकदम ही गिरती जा रही है। क्या बताएं, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, हद हो गई एकदम, हद हो गई। मन करता है कि मोबाइल और टीवी को बंद कर दो, ना देखने को मन करता है ना सुनने को। बस इतना ही है, कह सकते हैं उनके दाता सबको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे और सही रास्ता दिखाए। तो आप लोगों से यही प्रार्थना, उत्तराखंड वालों के लिए भी, जिनके साथ में ये दुर्घटना हुई है, उन लोगों के लिए भी आप लोग प्रार्थना करें कि लगातार ऐसा फिर दोबारा ना हो। बुद्धि दे उन्हें, उन लोगों को भी जो लोग पैसे दे के ये उल्टे सीधे काम कराते हैं। बड़े लोग, पैसे वाले लोग, नेता लोग, कुछ तो है इसके पीछे कारण। कुछ होता है, कुछ कराया जाता है, कुछ समय खराब, कुछ हवा खराब, कुछ इन सबको खराब कराने वाले शैतान रूपी आदमी भी होते हैं, जिनको वापिस से आना रहता है अपनी कुर्सी के ऊपर। तो आज हम करने वाले हैं, मैंने सोचा था 3 फाइल बनाऊंगी, लेकिन इतना बोलते बोलते मेरा जो है मन पता नहीं कैसा हो गया। तो हम यही कहेंगे कि क्या बोलूं, कि हम प्रगति पे जा रहे हैं कि बिना प्रगति के जा रहे हैं। तो वैसे भी आपको पता ही है कि शुक्ल पक्ष लग गया है, और आज की रीडिंग का मेन है मुद्दा, बस अब और नहीं। अन्याय चाहे आपके साथ हो रहा हो, चाहे किसी के साथ हो रहा हो, चाहे मणिपुर वाला कांड हो, बस अब और नहीं। ना और हम देखना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं। ठीक है जी? चाहे आपके दुख हो, चाहे मेरे दुख हो, अब दुखों को आप स्टॉप बोलिए, बस अब और नहीं। ऐसी इंफॉर्मेशन, वो अफर्मेशन दीजिए आप कि बस अब और नहीं, हो गया। जितना दुख उठाना था उठा लिया, जितना कष्ट उठाना था उठा लिया। अब आपको अपनी सोल को, अपनी बॉडी को और अपने माइंड को ये अफर्मेशन देनी है कि अब हमें ना ऐसा देखना है, ना सुनना है, ना करना है। आप अपने आप को क्या अफर्मेशन देते हैं कि आप बस और नहीं, ना हम अन्याय सहेंगे, ना हम अन्याय के भागीदारी बनेंगे।
और ना ही हम इस बात को सपोर्ट करेंगे किसी भी तरह से। तो देखते हैं कभी ये खबर सुनने के बाद में या आपके अपने दुखों से आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि नहीं है कि बस अब और नहीं, अब हमको और दुख नहीं उठाने, हमको अपने ऊपर काम करना है, हमको आगे जाना है, हमें अपनी माइंड बॉडी सोल की ग्रोथ करनी है। तो आपका शीर्षक है बस अब और नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए रहेगी? हिम्मत चाहिए रहेगी। तो हम यहाँ पे निकालते हैं कार्ड बस अब और नहीं। बारिश चालू हो गई हमारे यहाँ, तो अगर आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और रीडिंग के ऊपर ध्यान दीजिएगा और शांति के साथ में, प्यार के साथ में देखिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और किसी को अगर कुछ पूछना है तो वो उसका मोस्ट वेलकम है। तो ये रहा हमारा पाइल 3, पाइल 3 2 1 1 2 3 1 2 3 देख रहे हैं आप। और ये इनकी मैंने क्रॉस में रखी है गार्डन। ओके जी, 1 2 3। तो 3 वाली को मैं उठा के रख देती हूँ यहाँ पर और 2 वाली को उठा के रख देती हूँ यहाँ पर और 1 वाली को मैं ओपन करने जा रही हूँ। क्या आप न्याय के खिलाफ आपके विचार क्या हैं? अगर आपके साथ भी हो रहा है तो आप क्या करना पसंद करते हैं? तो अब हम यहाँ देखते हैं आप किस क्वालिटी के हैं, चाहे आप लेडीज हैं चाहे आप जेंट्स हैं। वाह, आप उन्नति देखना चाहते हैं अपनी भी और अपने आसपास भी। आपका फोकस सही है, आपका लक्ष्य सही है। आप विद्या अर्जन, धन अर्जन और आध्यात्मिक सफलता और ब्रह्मांड के रहस्यों को, पढ़ाई लिखाई को, आप विशेष अध्ययन को महत्ता देते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं। नॉलेज गेन करने का आपको शौक है, किसी भी तरह की नॉलेज हो, किसी भी तरह से, मतलब ये नहीं कि आप गलत ही अर्थ लगा लें। ये कार्ड ही ऐसा है। ये कार्ड कैसा है? स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है ये। इसके लिए इसके अंदर जो भी कुछ आएगा साफ और सुथरा आएगा, समझे ना? साफ और सुथरा ही आएगा। तो अब हम इसमें रीडिंग करके देखते हैं। अगर आप कुछ भी अगर सोच रहे हैं अपने मन में, किसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, तो आप उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। ये इस बात का सूचक है ये कार्ड। आप अगर कहीं बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए तो आप जाएंगे। अगर आप कोई साइंटिस्ट हैं या आप कोई खिलाड़ी हैं नेशनल लेवल के, तो भी आपकी तरक्की होनी निश्चित है, आपको मिलेगा सपोर्ट। ठीक है, अध्यात्म से जुड़े हैं तो भी आपकी प्रोग्रेस होगी, गृहस्थी हैं तो भी, हर तरह का अव्वल नंबर है इसमें। आपके रास्ते खुले हुए हैं और खुलेंगे। जिसने भी ये पाइल 1 का एक कार्ड चूज किया है, ये निकला है आपका। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या निकल के आया। क्वीन ऑफ वांड्स। चाहे आप सिंगल हैं या आप सिंगल लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं, आप खुद में ही एक फुल पावर हाउस है। तो हम देखते हैं, देखिए कितना अच्छा कार्ड निकला है। यहाँ पे इतनी समझदारी, यहाँ पे इतनी पावर और यहाँ पे जजमेंट। मतलब आप एकदम हर तरह से नीट और क्लीन है। देखा, आप शांति प्रिय हैं, आप किसी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। आपको अगर कोई परेशान करता है आप तुरंत भगवान से बोलते हैं, भगवान मेरे को बचाओ ऐसी एनर्जी से। ना मैं ऐसा देखना चाहता हूँ ना सुनना चाहता हूँ। यही सब मैंने आपसे वीडियो के शुरू करने से पहले ही बोला था। ना ऐसा देखो, ना सुनो, ना बोलो। ऐसी चीजों को बढ़ावा देना भी सही नहीं होता है। ये देख रहे हैं आप, ये आप इसी तरह के हैं। आप किसी के चक्कर में, आपकी तरफ कोई आता है तो आप भगवान से बोलते, भगवान मुझे बचा, बस हो गया, मुझे नहीं चाहिए इन लोगों का ऑफर। ऑफर आता भी है तो आप मना कर देते हैं, नहीं चाहिए। आप काम पे ध्यान करना चाहते हैं और आप काम पे ध्यान दे रहे हैं। आप अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हैं और ये हैंगमैन का है, ये स्ट्रेंथ का, ये जजमेंट का।
आप बोलेंगे कि यहाँ पे ये भाई 4 ऑफ कप का तो मतलब ये होता है कि भी मदद आ रही है, कोई मदद कर रहा है, आपको आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे अर्थ बदल जाते हैं कार्डों के। विषय हमने क्या रखा है, वो उस विषय को हमको ध्यान रखना है, उसके हिसाब से हर कार्ड का हर स्टोरी में, हर रीडिंग में अर्थ बदलता है। जो इस कोर्स को करता है, जो सीखता है, और सीखते सीखते बोलते बोलते हमको भी इसमें से कुछ और ही और दिखाई देने लगता है, क्योंकि हम टोटली इंट्यूटिव है, ओल्ड टैरो रीडर। मैंने तो यूट्यूब से ही कोर्स किया है, यूट्यूब वालों को फुल मेरी जानकारी, उनको मालूम है मैंने कहाँ से कोर्स किया है। मैंने अपनी कनाडा वाली रेनू मैडम से मैंने कोर्स किया है। वो टैरो रीडर है, बहुत अच्छे टैरो रीडर, बहुत स्पिरिचुअल लेडी है वो, और बहुत अच्छे से सिखाती भी हैं वो। उन्हीं मैंने कई लोगों के रीडिंग देखने के बाद में मैंने फिर ये सोचा कि इन लोगों को कैसे मालूम पड़ जाता है हमारे मन की बातें। तो मेरे खुद के भी जीवन में ऐसा था। और मैं आज एक और बात शेयर कर दूं, मैं एक और चैनल खोलने वाली हूँ अपना थोड़े दिनों के बाद में, कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंची, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी। और मैंने उस चैनल का नाम भी सोच लिया है। उस चैनल का नाम होगा आपका अपना चैनल, आपका अपना चैनल। उसमें कहानी मेरी होगी, लेकिन आपका चैनल होगा वहां पर। आप सीखेंगे उससे कि कौन कौन सी परिस्थिति में मैंने कौन सा जजमेंट लिया, क्या क्या बीची, क्या क्या संघर्ष किया, कैसे कैसे मैं यहाँ तक पहुंची, कैसे मैं अध्यात्म से जुड़ी, कैसे मैंने गुरु बनाए। मेरी अपनी पूरी जीवन की फुल ऑफ लाइफ का मैं उसमें करूंगी। आजकल मैं कम से कम 5-6 महीने से इस बात को लेकर के स्टडी कर रही हूँ। और मैंने देखा भी है बहुत से लोगों ने इसमें अपनी जर्नी के बारे में बताया है। तो मुझे नहीं मालूम उन लोगों ने कहाँ तक सही बताया, कहाँ तक गलत बताया, लेकिन बताया कुछ लोगों ने तो कुछ हद तक सही ही बताया है। क्योंकि जो इस अध्यात्म से जुड़ जाता है वो झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन ये है कि आपको मसाला तो नहीं मिलेगा उसमें। आप बोलेंगे दुख तो सभी ने उठाए, ठीक है, लेकिन दुख उठाते उठाते आप कौन से रास्ते पे चलेंगे वो बहुत जरूरी है। या हमसे मान लो, मुझसे अगर मान लो कुछ गलतियां हुई हैं तो मैं उनको भी उजागर करेगी, उसमें एक एक शब्द सब सच बोलेगी, ताकि आप उन गलतियों को ना करें और अध्यात्म के रास्ते पे आगे चले जाएं, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने टारगेट तक पहुंच सकें। तो अब हम आ जाते हैं इसके रीडिंग के ऊपर कि भी आप अब और नहीं, ये हमारा आज का विषय है। तो यहाँ पर यही बात निकल के आई है कि मैं इस कार्ड की वजह से आपको इतनी कहानी सुनाई कि भाई ये इसको ऑफर दे रहा है यहाँ पे, इसके कहने से यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया, झंझट हो गया इतना तगड़ा, और फिर यही आदमी इसके पास में गया मेरा दोस्त बन जा। तो इसने साफ मना कर दिया, ये बैठ गया ऐसे हाथ पे हाथ रख के, भैया नहीं, मुझे नहीं पढ़ना अभी चक्कर में। देख लीजिए आप इस कार्ड को। अब इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे इसने इतनी स्टडी करी है, देखा है लोगों के दुखों को, देख रहे हैं ना आप। ये इसने एकदम ही अपनी आंख नीचे कर रखी है, मुंह नीचे कर रखे, हाथ बांध रखे, बैठा है ये एकदम शांत होके पेड़ के नीचे। ये हैंगमैन है ना यहाँ पे, ये भी एक तरह की हैंगमैन की पोजीशन है ना, बैठा है एकदम, बैठा है। इसको मतलब दुख में बैठा है ये, अब इसे चाहिए ही नहीं, कुछ भी चाहिए ही नहीं, इसे लेना नहीं चाहता इस ऑफर को। अगर ये पॉजिटिव रीडिंग होती तो हम बोलते हैं भाई ऑफर आ रहा है इसके पास में, ऑफर आ रहा है, लेकिन ऑफर का विषय क्या है, ऐसा विषय ये लेना नहीं चाहता। क्यों नहीं लेना चाहता? क्योंकि ये हैंगमैन है, इसे मालूम है क्या सही क्या गलत है, इसकी स्ट्रेंथ सही लेवल पर काम कर रही है। इसे अपना परिवार पालना है, इसे पैसा कमाना है, परिवार को सुखी रखना है, इसके जीवन का लक्ष्य शुद्ध और साफ है। इसके लिए इसको इस एनर्जी में, निगेटिव एनर्जी में नहीं जाना। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जिसने भी पाइल 1 चूज किया है वो बेस्ट क्वालिटी का पर्सन है और वो इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते। थैंक यू, बधाई हो आपको। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर इसकी गाइडेंस के ऊपर। ओपन कर रही हूँ, ये रहा। जो सत्य की राह पे चलेगा उसका सब जगह स्वागत होगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, आपकी ज्ञान मिलेगा, हर जगह वेलकम मिलेगी। क्यों?
क्योंकि आपका आचरण अच्छा है, आप बाय सोल बाय बिहेव अच्छे आदमी हैं या अच्छी लेडीज हैं। और आपके ऊपर माता रानी का भी हाथ है। ये यहाँ पे इस कार्ड को मैं माता दुर्गा से रेजोनेट करती हूँ। जजमेंट, आप न्याय को खूब अच्छे से समझते हैं। आप नहीं चाहते ऐसे इन चक्करों में पड़ना, आप चाहते ही नहीं है बिल्कुल भी, समझे ना। आप चाहते नहीं, आप परिवार को लेकर चलना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, परिवार को सुखी। जहाँ भी आप काम करते हैं आपको अपनी इमेज साफ सुथरी रखनी है। आप साफ सुथरे बने रहना चाहते हैं और हैं भी आप। तो मुबारक हो जिसकी भी रीडिंग है, थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 वाले देखते हैं कि आपकी प्रवृत्ति किस प्रकार की है। आपकी प्रवृत्ति किस प्रकार की है। आइए, पाइल 2, बारिश बंद हो गई, अब आपको अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। ये रहा पाइल 2, दी वर्ड कार्ड। इनका गोल बहुत बड़ा है, किसी खास मकसद को ये पाना चाहते हैं। इनका लक्ष्य बहुत बड़ा है और किसी खास मकसद को ये पाना चाहते हैं। तो कैसे जाएंगे ये अपने मकसद तक, और इनको किन चीजों को कह देना है कि बस अब और नहीं, किन किन चीजों से इनको अपना बचाव करना है। देखते हैं यहाँ पर 1 2 and 3 and 4 5 and 6 and 7। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं, डेक ऑफ कार्ड देखते हैं। देखिए कितना बर्डन है इनके ऊपर, बहुत ज्यादा है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई चाहिए, लिखाई चाहिए, पैसा चाहिए, घर की जिम्मेदारी का भी हो सकता है कि भी आपके ऊपर आप परिवार की बहुत ज्यादा वो हो जिम्मेदारी। देखो ये आ गया, ये आ गया, इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन ये आ गया। इसके बिना तो रीडिंग ही नहीं हो सकती ना। ये देखो, ये देखो, ये देखो कैसे कार्ड आए हैं, आप देख रहे हैं। आपके सामने मैंने सफल करके निकाले हैं। यहाँ तो एंजल ऐसे आ जाते हैं दौड़ करके कि मैं क्या बताऊं आपको। बहुत कृपा है मेरे ऊपर आर के एंजल माइकल की। देख रहे हैं, ये देखो इसकी माया कितनी है, देखो कितना माया फैलाता है ये डेविल। ये क्यों है? क्योंकि ये आदमी बढ़ना चाहता है आगे। ये रुकावट नहीं डालेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। हर तरह का इसके ऊपर वो डालने वाला है, पाइल 2 वालों के ऊपर। ये पाइल 2 मेरा पता नहीं कौन है, जब भी कोई चूज करता है बहुत ही ज्यादा दुख भरी कहानी निकल के आती है पाइल 2 वालों की। तो क्या बताऊं मैं, लेकिन आर के एंजल का इनको प्रोटेक्शन है, बस और नहीं। इनको कहना क्या है, बस और नहीं। किन बातों को कहना, बस और नहीं। आपको लालच नहीं करना है, अब आपको और लालच नहीं करना है। फालतू लोगों का ऑफर आपको स्वीकार नहीं करना है। पाइल 2 की थोड़ी थोड़ी पाइल 1 की एनर्जी इसके अंदर आ गई है, लेकिन इसमें एक कमी बहुत ज्यादा है। इसने तो बोल दिया था पाइल 1 वाले ने कि मेरे को नहीं चाहिए, वो देख भी नहीं रहा इस ऑफर की तरफ। लेकिन आप जो हैं, आपके मन में भी थोड़ा सा आ जाता है, आप ना नहीं कर पाते हैं, आप इसके माया जाल में फंस जाते हैं, फिर आपकी यह हालत हो गई, नुकसान ही नुकसान। क्यों? आप इसको ना नहीं बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, आप बाहर के लोगों को ना नहीं बोलते हैं, आप अपने लिए फिर डबल मेहनत करते हैं अपने लिए, जरा जरा से काम के लिए। बाद में फिर बोलते हैं भगवान को, भगवान मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भगवान क्या करेगा? भगवान क्या करेगा? भगवान, अरे भगवान कहीं नहीं है, भगवान आपके अंदर ही है, आपके अवचेतन मन में, आपकी आत्मा में, जो आपको धीरे से बोलता है ना उधर मत जा। मम्मी ने मना किया था ना, घरवाली ने मना किया था ना, या किसी दोस्त ने, भाई ने, अरे यार वो लोग अच्छे लोग नहीं है, उधर मत जाओ। लेकिन आप चाहते हो कि
आदत हो गई, आपका खाना हजम नहीं होता है। देखो तो सही वहां क्या हो रहा है। कुछ जानने की जो उत्सुकता है आपके अंदर उन लोगों के बारे में, या किसी तरह का कोई, यहाँ पे ये भी है कि ये कार्ड का मतलब ना, और ये नहीं हमेशा कोई आपको दूसरा ही फंसाए इसमें। मेरे को अचानक से ही आई, ये आपके माइंड का इल्यूजन भी हो सकता है। हद से ज्यादा सोचना, हद से ज्यादा लालच करना, हद से ज्यादा गरम मिजाज रहना, हद से ज्यादा निराशावादी होना, ये सब क्या है? ये आपके दिमाग का भी शैतान हो सकता है। मैं क्यों कहूँ कि हमेशा दोस्त ही दोस्त, या आपके घर वाले या कोई आपका वही परेशान करता है। यहाँ पे दूसरा एंगल भी आया है निकल के अभी अभी। आपके जो दिमाग में जो फतूर है ना, वो फतूर भी हो सकता है। ओवर थिंकिंग जिसको कहते हैं, एकदम पागलपन के हद तक। और तीसरा कारण और भी है, तीसरा कारण और भी है। जब आप किसी को हद से ज्यादा परेशान करते हैं तो बोलते हैं ना कि किसी ने कोस दिया हमको, हाय हमको तो किसी की हाय लग गई, हाय हमको तो नजर लग गई। वो भी होता है यहाँ पर, वो भी इसी कार्ड में से ही निकल के आता है। आपसे जाने अनजाने में अगर कोई हर्ट होता है, कोई किसी को आप ज्यादा दबा देते हैं, उसका कर्ज भी आपके साथ में चलता है। तो आप हीलिंग कीजिए अपने माइंड की, अपने बोलने चालने आचार व्यवहार की, ताकि आप इससे बचे रहें। तो आपको सब मिलेगा, आपको सब मिलेगा। कहीं बस और नहीं, दिमाग को कहीं बस और ज्यादा सोचना ही नहीं है, ज्यादा देखना ही नहीं है। बस जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ। बच्चे के जैसे निर्मल हो जाइए आप। एक्शन लीजिए, धन संपत्ति सब मिलेगी। नए नए आपके दिमाग में आइडिया आएंगे अच्छे वाले, जिनसे आपके ये सारे बंधन कट जाएं। और आर के एंजल माइकल आपके सपोर्ट में यहाँ है ऑलरेडी। पाइल 2 वालों को बोला जा रहा है आपको अंदर और बाहर के दोनों राक्षस से बचना है, जो आपको भरमाता है, जो आपको भरमाता है। ये कब होता है? एक तो समय ही ऐसा चल रहा है, चंडाल योग चल रहा है। गुरु, बुध, शनि, राहु, केतु, बल्कि एक ज्यादा ही हो गया यहाँ पे ग्रह। तो आपको बच के रहना है, समझे? जिस भी आप धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जिस भी भगवान में आपकी रुचि है, आप उनकी चैंटिंग कीजिए। सूर्य और चंद्रमा से संबंधी आप उपाय कीजिए। सूरज को जल चढ़ाइए, और चंद्रमा के लिए आप भोलेनाथ की पिंडी के ऊपर थोड़ा सा दूध डाल करके उनको जल चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए। आपके घर में जितनी लेडीज हैं उनका सम्मान कीजिए। अपनी माँ की ज़्यादा आदर भाव भगत सेवा कीजिए, तो आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा, समझे? अपने आप आपके भटके हुए मन को, उदास मन को तसल्ली मिल जाएगी, और आपका जो गोल है यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। जब आप स्थिर हो जाएंगे, आपको सब साफ साफ दिखने लगेगा, आप अपने टारगेट तक पहुँच जाएंगे। तो लास्ट गाइडेंस क्या है आपकी? ये रही, देखो यही मैं आपको समझा रही थी, यही आ गया। देखो बार बार यही चीज निकल के आ रही है, ये रही, समझे? हर टाइम खाओ फाड़ू गरम मिजाज रहने की भी जरूरत नहीं है। बस अब और नहीं, अब आपको और गुस्सा नहीं करना है। देखो मुस्कुराने के लिए आपको थोड़ा सा होठों को, अपने मुंह को फैलाना रहता है, आंखों को थोड़ा सा प्यार दिखाना पड़ता है। पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, आप भी रिलैक्स होते हैं, सामने वाला भी रिलैक्स होता है। और गुस्सा करने के लिए आपको पहले सोचना पड़ता है, एक एक रोया आपका जलने लगता है, बॉडी आपकी गर्म हो जाती है, मुंह से घुर्राने लगते हो, आंखें बाहर आ जाती हैं, नथनों में से गर्म गर्म हवा निकलने लगती है, जोर जोर से चिल्लाते हो। मतलब कितनी शक्ति लगानी पड़ती है आपको। फिर आप भी परेशान, सामने वाला भी परेशान, 10 लोग और बुरा कहेंगे, उसमें फायदा क्या इतनी ताकत लगा के? अरे सीधा मुस्कुराओ, हंसो, खुश रहो ना, चिल मारो, चिल, बस अब और नहीं। अब मेरे को ये मखौटा ओढ़ना नहीं है। या आपको कोई इस तरह से परेशान कर रहा है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। आप बोलिए बस हो गया, अब मुझे निजात चाहिए ऐसे रिश्ते से, ऐसी दोस्ती से। मुंह खोलो और अपने मन की बात बोलो, ठीक है? अब हम चलते हैं।
पायल 3 की तरफ। पायल 3 आ जाइए। पायल 3 वाले क्या कहना चाहते हैं और किस तरह के हैं ये इनकी मानसिकता। पायल 3 बस अब और नहीं, ये किस विषय पे बोलना चाहते हैं। वाह, बस और नहीं, ये तो एक्शन में, ये तो एकदम मुंह पे बोलने वाले आदमी है। ना तो ये किसी के ऊपर अन्याय करते हैं, ना इनको अन्याय पसंद है। ये इनकी तो इमेज ही इतनी हाई फाई है, इनके सामने कोई झूठा आदमी आ ही नहीं सकता। ये वॉरियर हैं, ये खुद भी प्रोटेक्ट हैं और दूसरे को भी प्रोटेक्ट रखने की हिम्मत रखते हैं। बहुत अच्छे लगे मुझे ये तो। लेकिन ऐसे आदमी के दुश्मन भी तो बहुत हो जाते हैं ना, ऐसे आदमी के दुश्मन भी बहुत हो जाते हैं जो दूसरे की आग में कूदते हैं। घर वाले तो घर वाले, बाहर वाले भी सब इनके पीछे ही लगे रहते हैं। लेकिन करेंगे, ये अपनी आदत से मजबूर है, इन्हें तो हर हाल में भलाई करनी है तो करनी है। चलिए देखते हैं इनको किस तरह का सामना करना पड़ जाता है समाज में रहते हुए। और तो क्या इनको भलाई छोड़ देनी चाहिए? नहीं, मैं ऐसी राय नहीं दूंगी। जब भगवान ने इनको यहाँ भेजा है, इनका स्वभाव है ऐसा, अच्छा है। लेकिन इन्होंने जो तलवार उठाई है ना, दूसरे की भलाई के लिए उठानी चाहिए इनको, अपने और दूसरे की प्रोटेक्शन के लिए। जब कोई रास्ता नहीं रहे तो बात अलग है। जजमेंट का कार्ड आ गया। मेहनत तो ये बहुत करते हैं भैया, लेकिन इनके गर्म मिजाज की वजह से जल्दी से फल नहीं मिलता है इनको। सॉरी। घूमना फिरना बहुत पसंद है, आते हैं जाते हैं, लोग बाग भी इनको ले जाते हैं, समझे ना। अब मैंने जो बोला था देखो वही निकल के आएगा, आ गया। आप बोलेंगे आप हमेशा ही ऐसे कहती हो, मैंने बोला था ना कि ये गरम मिजाज के हैं, समझे। गरम मिजाज वाले के आगे इनको ये परखना है कि इनके आगे जो रो रहा है आदमी, वो सच में रो रहा है कि झूठ में रो रहा है। इनके दुश्मन लोग इस बात का फायदा उठा सकते हैं। किसी झूठे आदमी को भेज देंगे कि भाई वहां पे ऐसा ऐसा हो रहा है, चल भाई जाना वहां पे सिर फुड़ाई करने, कहीं ऐसा ना हो इन्हीं का सर फूट जाए वहां जाकर के। इसके लिए ये कार्ड आया है, इसके लिए ये बोला जा रहा है आंखों की पट्टी खोलो। मदद कर रहे हो तो पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, तो पंगा लेना ही भारी पड़ जाए। मेहनत भी आप बहुत करते हैं, सब कुछ करते हैं, बाउंड्री भी आपने सेट कर ली। मैंने इतने लोगों का भला कर लिया, कितनों का सर फुड़ियाया और अपना भी सर फुड़वाया है। सर फुड़वाने से मतलब ये नहीं कि सच में सर फूट गया, फूट भी सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये सर पे कफन बांध रखा है, आप कूदते हैं दूसरे के लिए, लेकिन आपके पीछे भी तो परिवार है, उसका भी तो सोचना पड़ेगा ना। और ये सर पर पट्टी बांध रही है, अच्छाई बुराई की को भी दर्शाती है। भलाई आज के जमाने में कौन किसको देता है? तो में से 10% आदमी होंगे जो भलाई देते होंगे। लेकिन तो क्या इसके लिए आदमी कोई भलाई करना छोड़ दे? भलाई करिए, लेकिन अपनी सेफ्टी को देखते हुए, अपने सेफ्टी को देखते हुए, अपने स्वभाव को देखते हुए, अपने प्रोटेक्शन को देखते हुए, अपने फैमिली के प्रोटेक्शन को देखते हुए ही आप सब कुछ करें, ठीक है जी। वैसे आप अंदर बाहर से भरे हुए हैं प्यार से, आपकी आत्मा अच्छी है, आप एक दूसरे पोर्टल के अंदर जा रहे हैं जीवन के, आपकी बुद्धि दूसरे लेवल पे पहुंच चुकी है, यूनिवर्स आपसे खुश है। इसके लिए वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है, प्यार से हील कर रही है।
आपके परिवार को कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपका लक्ष्य अभी तक अच्छा ही चला है। आप जो भी कुछ करते हैं लोगों को जजमेंट दिलाने के लिए करते हैं। हो सकता है आप कोई सरकारी आदमी हो सकता है आप वकील हो सकता है आप टीचर हो सकता है आप सरपंच हो, या आप अपने गली मोहल्ले के बुजुर्गवार हो, आपकी सुनी जाती है, क्योंकि यहाँ पे एजेड ही लग रही है मुझे। और ये भी हो सकता है आप सिंगल मदर हो, आपके आगे पीछे कोई जेंट्स का सपोर्ट ना हो आपको, तो आपको तो सारा अपना घर का भार लेना ही पड़ेगा ना, आपको तो उंगली में से डालना ही पड़ेगा ना सर बुड़वाने के लिए। लेकिन अब और नहीं, मैंने एडिंग का डाला बस, अब और नहीं। जो समय आप दूसरों के पीछे लगा रहे हैं ना, अब वो समय अपने परिवार के लिए लगाइए। आप धीरे 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 नमस्कार करिए इन लोगों को, समझे जी। जहाँ आप 10 केस देखते थे और आप उसमें से 8 केस देखो, धीरे धीरे कम कर दो। ये आपकी सेहत को लेकर के, आपकी आत्मा की शांति को लेकर के, आपके परिवार के प्रोटेक्शन को देख करके, और आपके इस अकेला होने के कारण को देखते हुए भी एक तरह से सही है। आपको थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, क्योंकि परिवार का और कोई नहीं। देखिए यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कोई सिंगल फादर है, कोई सिंगल मदर भी है यहाँ पे। तो बच्चों को तो आपकी जरूरत है ना। आप अपने आप को देखते हुए उतना ही भार संभालें जितना कि उचित है, बस। अब और नहीं। अब आपको बोलो लोगों को, भैया अपना अपना देखो। आप कोई ज्यादा ही गले पड़ जाए तो आप वहां जाइए। देखिए जिसको आप गलत बोलेंगे वो तो दुश्मन हो ही जाएगा, वो तो दुश्मन हो ही जाएगा। लेकिन उसको अच्छे से समझा के कि भाई तुम कहाँ गलत हो, तुमने क्या गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हर तरह से समझा के, या सीधा बोल दो कि तू मेरी जगह होता तो क्या करता। देखो बुरा आदमी तो यही बोलेगा, बुरा मैं तो सारे को चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, मार दूंगा, ऐसे ही करेंगे वो लोग नहीं समझेंगे। लेकिन फिर भी आपको समझाना है, 1-2 बार उनको समझाना है। आप देखिए आपको और क्या करना है। ये रहा जस्टिस। मैंने सोचा था मैं आपको बोल दूं, आप इस चक्कर में ना ही पड़े, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये इस बात की गारंटी है। क्योंकि आप एज ए हीलर इस धरती पे आपका आगमन हुआ है। आप लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए ही धरती पे आए हैं। आपका चाहे परिवार कुर्बान हो, चाहे आपकी खुद की जान कुर्बान हो, आपको तो यूनिवर्स ने ही चुना है। मैं एकदम ही स्पीचलेस हो गई, 2 बार ये कार्ड आया। आप हैं भी इस प्रवृत्ति के ही। आप मेरे कहने से आप रुकने वाले नहीं। आप बोले मैं तो हूं ही ऐसा। मैं ना किसी का बुरा न्याय करता हूँ, ना मैं देख सकता हूँ। मैं तो सत्य के ऊपर ही चलूंगा। आपकी एनर्जी है अर्जुन वाली। जहाँ अर्जुन सत्य के लिए खड़ा होगा तो वहां तो न्याय मिलेगा ही मिलेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी रीडिंग है। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। और आप भी अपने जीवन में से जितने भी जो उनसी निगेटिविटी, आपके ऐसे विचार हैं जिनसे आपको परेशानी होती है, आपको लोग बात बुरा समझते हैं, तो आप, या जिन बातों से आपको परेशानी होती है अपने ही अवगुणों से, आप उन सबको छोड़ दीजिए। शांति से रहिए, प्यार से रहिए। थैंक यू।